हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है गवर्नर जनरल और वाइसराय। देखो, ये भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से लिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो देखो, हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो 1882 में की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम उपयुक्त में से कोई नहीं लिख देंगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी, याद रखिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो ये सभी को पता है, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। उससे पहले कोलकाता था, 1911 से पहले, 1911 में दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ, भारत की ब्रिटिश गवर्नर जनरल के गलत मिलान युग्मों और उनसे जुड़ी घटनाओं की पहचान कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, तो ये तो गलत है। लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह में नहीं थे। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, ये सही लग रहा है। और लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854, तो 1 और 3 दोनों गलत है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854 में नहीं किया था और लॉर्ड डलहौजी 1857 में नहीं थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में आपका क्या हो गया था, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है प्रेस स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव। दोहरी प्रणाली का प्रारंभ कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसके बाद आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक है, लॉर्ड रिपन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक। ये क्या किया था, तो पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया था। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसमें पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया, लॉर्ड विलियम वेंटिक। आगे बढ़ेंगे। रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है। रिंग फेंस नीति आपको किससे संबंधित है, तो इसका वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है ये। दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में किस वाइसराय के शासन में आयोजित किया गया था। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, तो 1931 में हुआ था। उस समय गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो उस समय कौन थे यहाँ के वाइसराय, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलिंगडन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन। और 9 में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने 1870 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पड़ी थी, जब उन्हें कैसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइसराय लिटन। ठीक है, 1870 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पड़ी थी आपको, जब उन्हें कैसर ए हिंद भारत की महारानी उपाधि दी गई थी। तो ये हो जाएगा वाइसराय लिटन। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा महाराज्यपाल था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है आपका, ये याद रखिएगा। सबसे क्या कहते हैं, युवा महाराज्यपाल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। इसी के साथ हमारा ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।